नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के तांडव, चक्रवाती तूफान ताउते का कहर और पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान, इनमें से कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी और ममता कैबिनेट के 2 मंत्रियों के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे अभी भी कोहराम मचा हुआ है। मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी जेल चले गए हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीबीआई ऑफिस में धरना दिया और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उसको लेकर के सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची हुई है। हाईकोर्ट में उसने मंडे को ही याचिका दाखिल कर दी थी। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो पहुंचे पैरवी के लिए। तो अब खबर निकल करके आ रही है कि उस याचिका में ममता बनर्जी को भी सीबीआई ने लपेटा है। साफ साफ सीबीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी इन्होंने वहाँ पर धरना दिया, स्थिति को बिगाड़ा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। ऐसी स्थिति में एजेंसी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब आप इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन सुनिए कि क्या ये सरकारी काम में बाधा नहीं है, यानी कि सरकार की एक विंग दूसरे काम में बाधा नहीं डाल रही है। एक बात। दूसरी बात, सीबीआई ने ये भी कहा है कि जब इन चारों को अदालत में पेश किया जाना था तब बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे और सीबीआई के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। नतीजतन उनको किसी तरीके से वर्चुअली पेश किया गया। फिर वहाँ से उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से वो जमानत खारिज हो गई थी, लिहाजा उनको जेल जाना पड़ा था। यानी कि वहाँ की जो स्थिति है वो बयां करने की सीबीआई ने कोशिश की है और ये मांग की है कि इस मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, एक सूबे का मुखिया अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यदि सीबीआई के दफ्तर में धरना देता है तो फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। उधर जो है राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़, वो अलग जो है ममता बनर्जी से उनकी खींचतान चल रही है। पिछले दिनों जब वो कूच बिहार के दौरे पे निकले थे तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हीं को घेर करके काला झंडा दिखा दिया था। वो अधिकारियों पे भड़क गए थे कि आप लोग देख क्या रहे हो। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अफसरों का, पुलिस का, जो भी टीएमसी समर्थक है उनको सह प्राप्त है, उन्हीं के हिसाब पे जो है हिंसा हो रही है, उन्हीं के हिसाब पे राज्यपाल के साथ ये व्यवहार हो रहा है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब जरा सुनिए, जो टीएमसी है उसने सीबीआई के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है और जो 3 नेता पहुंचे थे जिन्होंने वहाँ पे हंगामा खड़ा किया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और जो वहाँ के कानून मंत्री मलय घटक और कल्याण बनर्जी, ये लोग जो है वहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे थे और करा रहे थे, लिहाजा याचिका में इनका भी नाम है। अब जो हाई कोर्ट है वो दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डिसाइड करेगा। निश्चित रूप से जब भी ऐसी अर्जी लगाई जाती है कि मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। इस मामले में भी तर्क है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि सीबीआई किसके भरोसे वहाँ पर कार्रवाई करेगी। यदि उसको भी सुरक्षा नहीं मिल रही है, राज्यपाल को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बीजेपी के समर्थकों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जैसा कि आरोप है, तो फिर कौन यहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ पे कैसे केस का जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे अदालत में सुनवाई होगी, ये सब कुछ प्रभावित होने वाला है और यही आधार है कि इस केस को बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगना बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट में ये बात कही जा रही है और जो समाचार चैनल्स हैं और जो माध्यम हैं उनके थ्रू तो हाईकोर्ट को ऑलरेडी पता ही है कि उस दिन वहाँ पे क्या क्या हुआ था। लेकिन चूंकि कोर्ट जो है, जो सामने डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, जो एविडेंस रखे जाते हैं, उस पर चलता है और अब सीबीआई ने सब कुछ बता दिया कोर्ट को। तो देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। और इसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी पे वार किया गया है, इसका मतलब कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।